श्री शिवाय नमस्ते। जय श्री राधे प्यारे भक्तों। प्रभु जी की अपार कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बरसती रहे। आज हम बात करेंगे माघ पूर्णिमा कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यह एक धार्मिक चैनल है। पूजा पाठ की वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। शास्त्रों में बताया गया है कि माघ मास की पूर्णिमा को पवित्र नदी में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष रूप से हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज, अन्य तीर्थ स्थानों पर स्नान करने की परंपरा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवता माघ मास की पूर्णिमा के दिन स्वयं आकर पवित्र नदी में स्नान करते हैं। इसीलिए इस दिन जो व्यक्ति पवित्र नदी में स्नान करता है उन्हें स्नान के फल के साथ साथ देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु स्वयं त्रिवेणी संगम अथवा प्रयागराज में निवास करते हैं, इसीलिए यहाँ स्नान करने का विशेष महत्व है। राजा भागीरथ ने भी अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए, शांति दिलाने के लिए माघ मास में गंगा को पृथ्वी पर अवतरित कराया था। इसीलिए इस दिन स्नान करने से पितरों को मोक्ष और शांति की प्राप्त होती है। और सबसे पवित्र दिनों में से एक दिन होता है माघ पूर्णिमा का। इसी दिन से माघ मास की समाप्ति हो जाती है। माघ मास में अन्न तिल दान करने से कई गुना फल मिलता है। इसी दिन कल्पवास की भी समाप्ति हो जाती है। प्रयागराज में जो साधु संत रहते हैं, इसी दिन वह अपना कल्पवास समाप्त करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि माघ पूर्णिमा कब है, व्रत किस दिन रखें, क्योंकि माघ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ भी किया जाता है। तो सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए सबसे उपयुक्त समय, सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है। और सबसे विशेष बात तो ये भी है कि इस दिन पूर्णिमा तिथि पर भद्रा भी लग रही है। और भद्रा इस बार कहाँ वास करेगी, पाताल लोक, स्वर्ग लोक या पृथ्वी लोक पर, और भद्रा का क्या शुभ या अशुभ प्रभाव रहने वाला है। पूजा पाठ के शुभ कार्य की पूर्णिमा के दिन किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता का पूजन भी किया जाता है। तो चंद्र देवता किस समय पर उदय होंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 11 फरवरी मंगलवार शाम 6:56 से और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 12 फरवरी बुधवार की शाम 7:22 पर। इसीलिए उदय तिथि के अनुसार इस बार पूर्णिमा का व्रत 12 फरवरी दिन बुधवार को रखा जाएगा। पूर्णिमा का स्नान दान भी और सत्यनारायण कथा का व्रत भी इसी दिन किया जाएगा। अब जानते हैं पूर्णिमा तिथि पर रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। पूजा शुभ मुहूर्त इस दिन रहेंगे। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:45 से 7:02 तक। संध्या काल की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:09 से 7:26 पर। इसके अलावा गोधूली बेला में दीपदान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, गौशाला में दीपदान करना चाहिए। तो गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:07 से 6:32 तक। चंद्रोदय होगा शाम 6:14 पर। इस समय के बाद आप चंद्र देवता को अर्घ देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। 12 फरवरी बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:05 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:17 पर। ब्रह्म मुहूर्त इस दिन सुबह 5:28 से 6:16 तक रहेगा। और इस बार शोभन और सौभाग्य योग का निर्माण भी हो रहा है, जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग है और अपने आप में ये सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। या यूं कहें कि किसी भी शुभ काम को शुरू करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। तो आप सौभाग्य योग जो कि सुबह 8:07 तक रहेगा और इसके बाद शुभ मुहूर्त सारा दिन रहेगा। इन मुहूर्तों में कोई भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इस बार पूर्णिमा तिथि पर कुछ देर के लिए भद्रा भी है। और भद्रा की शुरुआत होगी 11 फरवरी मंगलवार को शाम 6:55 से और समाप्त होगी 12 फरवरी को बुधवार को सुबह 7:22
5 मिनट पर। इस बार भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर होगा और अगर भद्रा का वास पृथ्वी पर होता है तो वह पृथ्वीवासियों के लिए अशुभ फल देती है, इसलिए कोई भी शुभ कार्य करना नहीं चाहिए और भद्रा के समय किसी भी शुभ काम को करने से बचना चाहिए। इसलिए राहुकाल का समय, इस दिन राहुकाल का समय 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। राहुकाल के समय में भी कोई भी पूजा पाठ, दान पुण्य नहीं किया जाता है। पूर्णिमा पूजा विधि। सुबह पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी के जल में स्नान करके पूरे घर में, मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करके हाथ में गंगा जल और पुष्प अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लेकर व्रत करना चाहिए। फिर धूप दीप दिखाकर विधि विधान से भगवान शिव सहित पूरे परिवार और भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी का स्मरण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, मंत्रों का जाप करके कथा का स्मरण करना चाहिए और भगवान जी को भोग लगाना चाहिए। इसके बाद आरती करके अपने व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। दिन भर व्रत रखना चाहिए। शाम को एक बार फिर से पूजा करके उगते हुए चंद्रमा को अर्घ देकर, चंद्रमा को खीर का भोग लगाकर, माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाकर, भगवान शिव और शिव परिवार सहित सभी को भोग लगाकर अपने व्रत का पालन करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य दें और विशेष कृपा अगर भगवान की चाहते हैं तो आप शाम के समय दीप दान अवश्य करें। अपने घर के मुख्य द्वार पर और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके और माँ लक्ष्मी जी का आह्वान करके एक दीपक जरूर जलाएं। पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जरूर जलाएं। तुलसी माता के पौधे में एक दीपक जरूर जलाएं। अपने घर की सुख समृद्धि की कामना के लिए प्रार्थना करें। भगवान विष्णु जी को तुलसी का भोग लगाएं और पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ दोपहर के समय अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं या फिर जो भी आपको शुभ मुहूर्त बताया गया है उसमें आप कथा का स्मरण करें। पंजीरी का भोग लगाकर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद रूप में सभी में वितरित करें। इस तरह से पूर्णिमा के दिन पूजा की जाती है और अपना व्रत रखा जाता है। पूर्णिमा तिथि पर बहुत से लोग पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करते हैं। कच्चा सूत या कलावा लेकर या फिर कुछ भी खाने पीने योग्य प्रसाद में बांटने वाली जैसे टॉफियां हैं, चना हो गया, मुनक्का हो गया, मूंगफली के दाने, सुपारी आदि लेकर पीपल की परिक्रमा करते हैं। पूर्णिमा तिथि सबसे पवित्र होती है, इसीलिए इस दिन किसी भी तरह का गलत आचरण नहीं करना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। लहसुन, प्याज आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। मांसाहार या नशे का सेवन भी नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। जिस घर में इन नियमों का पालन होता है वहां पर लक्ष्मी जी का सर्वदा ही वास रहता है। उम्मीद करती हूँ प्यारे भक्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान श्री हरि आप सभी की मनोकामना पूरी करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय माँ लक्ष्मी।